आज मुझे ना सारे कह रहे थे कि जी 2017 जाना है, मैं बात यहाँ से क्योंकि बात 2017 की हो रही है, तो मैंने कहा यार वो मेरा घर है, वहाँ मैं ना सबसे एंड पे जाऊंगा। मजे की बात माजरत के साथ मैंने कहा मैं सबसे एंड पे जाऊंगा, पहले कुछ ग्राउंड में इस्लामाबाद में बना के ना फिर वहाँ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे से बात की इन्होंने कि प्रेशर की। मैं वो आदमी हूँ कि जो 2009 में ना मैं जब कुछ नहीं था मतलब मैंने 2017 का काम शुरू किया था तो मैं 1200 रुपये कमीशन पे भी काम किया। यानी हम प्लॉट बेचते थे तो 2500 रुपये कमीशन आती थी, 1200 एक ले जाता था, 1200 1250 एक ले जाता था। तो उस वक्त भी कोई जब डीलरों की बात हुई थी तो मैं माजरत के साथ मैं मजीद साहब से मैंने टक्कर ली थी और मैं सामने खड़ा हो गया था कि भाई ये बात उस वक्त फैसल टाउन और मल्टी की थी कि जी वो 2 अदारे बन रहे हैं, तो मैंने कहा था यहाँ उधर जाएं यहाँ इधर रहें, मतलब एक काम करें दो तरफ ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे हटकल्फी होगी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ का वो खौफ ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं है कि मैं किसी के प्रेशर में गुजर गया हूँ। इस मामला से प्रेशर पता नहीं कहाँ नहीं, मैं बताने लगा हूँ प्रेशर बहुत आए हैं, कल तक भी आए हैं, कल तक भी मेरे घर में पता नहीं कितने लोग आए हैं। वो सारों को मैंने कहा ये जमहूरी अमल है यार, इलेक्शन लड़े आप, इसमें कौन सा मसला है, आप बारी हैं आप जीते हैं, हम हार जाएंगे कोई मसला नहीं। तो आपको टेंशन का है किया, मेरे पास बार बार क्यों आ रहे हैं? मलक साहब बेचारे ने इतना फेस किया, पहली दफा, हालांकि ये गैर सियासी आदमी है, इन्होंने इतना फेस किया इस प्रेशर को। जी 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 मेरे इधर में था, मैंने खुद बात करनी थी। अच्छा वो मुझे कहा गया कि यहाँ पे कि जी मल्टी में आपको एडजस्ट कर देंगे, मैनेजमेंट में फलाना कर देंगे। मैंने कहा जी मुझे कख नहीं चाहिए, मुझे तो ये जबरदस्ती लाए हैं कि भाई इन मल्टी के डीलरों को जिनका कोई पिछले 4 सालों में, मैं अब असल बात बताता हूँ, ये तो ऐसे भी बातें, 4 सालों में सरदार साहब को हमने नॉमिनेट किया था 2017 से, वो 2017 के डीलर थे मैं लफ्ज बोलूंगा थे अच्छा 2017 के डीलर थे और हमने उनको इज्जत दिलाई थी। यहाँ पूरे अपोनेंट कोई एक बंदा, आप भी हम सारे इकट्ठे थे, एक ही जगह पे थे। अपोनेंट मेरे ख्याल में 2017 के अंदर दाखिल नहीं हुआ कोई, पिछले इलेक्शन में वोट मांगने भी। और ये इसी के नतीजे में वो सरदार साहब जो इलेक्ट हुए थे कि पूरे इस्लामाबाद में गूंज थी कि यार ये उस वक्त 250 हमारा वोट था, 255 वोट थे। अच्छा उनका ये कहना था कि यार वहां ना जाना, अपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वहां आपको किसी ने लिफ्ट भी नहीं करानी। तो ये जब हवा चलती है ना, इलेक्शन कुछ हवा पे होता है कुछ वोट पे होता है, तो जब हवा चलती है ना तो यार ये तो 250 कम तक वोट घर से लेके जा रहे हैं, तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं। उस वक्त वोट था टोटल 1800 इस्लामाबाद में, तो 250 वोट लेके जा रहे थे, तो उस प्रेशर में वो इलेक्शन जीत गए। और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद परसों भी मैंने सरदार साहब को कहा कि आप फुटबॉल खेलते रहे हैं, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, यानी माजरत के साथ साद खान को फुटबॉल दे दिया और साथ में फुटबॉल सरदार साहब को दे दिया। आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। आज भी मैं जो क्वेश्चन में जो आया हूं ना, आज मैं अपने दावे के साथ आया हूं कि वोट दिया जाता है। मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से ये क्वेश्चन किए हैं कि यार सरदार साहब भी मल्टी के डीलर थे, अब नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि मैं मल्टी का डीलर हूं। वो वोट मांगने आएंगे तो दोनों का आपके तल्लक तो 2017 से है दोनों का, तो आप क्या करेंगे? उसने एक दोस्त ने जवाब दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। उसने कहा जी वोट जाहिर सी बात है सरदार साहब से हमारा डायरेक्ट राब्ता नहीं है, हमें बाया साद खान जाना पड़ता है। जो 1947 में सियासत थी ना कि पहले गांव के चौधरी के पास जाओ, नंबरदार के पास जाओ, नंबरदार आपको एमपीए के पास लेके जाएगा, एमपी आपको एमएनए के पास लेके जाएगा और एमएनए आपको मिनिस्टर के पास लेके जाएगा। तो यहाँ तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। मतलब मेरे पास कोई होता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी भाई किसी से पूछ लें कि मैंने ना तो किसी से कभी अकड़ में बात की है, ना कभी बदतमीजी में बात की है, गवाही हो चुकी है। नहीं मैं वैसे में बात कर रहा हूँ। कोई कहेगा तो मैं, मेरे से जितनी औकात है मैं जो अपने जोर पे कर सकता हूँ, काम होते हैं ओहदों के साथ। वैसे तो पर्सनल पे मैं जितना कर सकता हूँ वो करता ही हूँ। जब ओहदा होता है तो फिर अदारों से चीजें मनवाई जाती हैं। मल्टी मैनेजमेंट से आज तक हमारे हक के लिए कोई काम, कोई चीज मनवाई नहीं गई आज तक। इवन उल्टा नुकसान ये हुआ, हम तो खुश थे कि सदारत 2017 से इस्लामाबाद की चली गई है, तो अब तो हमारे काम बहुत आसान हो जाएंगे, मैनेजमेंट हमसे दब के रहेगी डीलर से। लेकिन उल्टा ये नुकसान हुआ कि 4 सालों में मैनेजमेंट कमेटी से कितनी मीटिंग्स हुई हैं जी, मुझे बताएं। सर 4 सालों की करेक्शन करते 2 साल के लिए सेलेक्ट हुए थे। अच्छा वो मैं बताऊंगा कितनी मीटिंग्स हुई हैं मैनेजमेंट कमेटी के साथ डीलरों की। मेरे ख्याल में 2 अरेंज कराई थी, एक मलक साहब ने कराई थी, मैंने कराई थी शायद। कोई उनका अपना कोई उनका कोई मसला था, उनका कोई मसला तरफ से किसी
कोई मीटिंग, वरना इससे पहले अच्छा जब सदारत नहीं थी इस्लामाबाद की B17 के पास, तो हमारी हर महीने मीटिंग होती थी। महीने बाद नहीं हुई तो 2 महीने में हो गई, लेकिन मैनेजमेंट से मीटिंग होती थी। लेकिन जब से हमारी इलेक्शन की वो विन हुई और हम सदर बने, हमारी मीटिंग शीटें खत्म हो गई। उसके पीछे कभी सोचा क्या वजह थी? हाँ, आम वोटर ने या आप डीलर ने कभी सोचा कि उसके पीछे क्या लॉजिक थी? काम खत्म, वन मैन शो, बस ठीक है, उधर राजी कर लो, बाकी कहानी खत्म, मतलब बाकियों की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरी सरदार साहब से उस दिन मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये, उस दिन नवीद खान साहब भी थे साथ और भी 2-4 दोस्त थे, तो मैंने कहा ये मल्टी के डीलर कहते हैं आप तो 4 साल यहाँ आए नहीं है। उन्होंने मुझे आगे से सुना दी आपकी टैक्स वाली, वो क्लेम करते हैं कि जी मैंने तो मल्टी का टैक्स ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। मैंने कहा जी मुझे मेरे तक तो इल्म है कि कुछ नहीं हुआ, जो सरकार ने किया आपने वो मनोवन मान लिया, आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ, एहतजाज किया, उसमें फिर मल्टी ने नुमाइंदगी की। आपने जितनी दफा कॉल किया, वहां अगर 1000 बंदा इकट्ठा हुआ है या 800 बंदा इकट्ठा हुआ है तो 50% से ऊपर मल्टी के डीलर के, बाकी पूरे इस्लामाबाद के डीलर के। तो आपने उनको उल्टा आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने टैक्सेस रिजॉल्व किया। वो टैक्सेस का मैटर जो खाइशा भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, वो एक डिफरेंट है चीज। उसमें मेरा ख्याल में एसोसिएशन जोर लगा सकती है, सरकार मर्जी अपनी करती है, लेकिन अगर जोर नीयत से हो, अगर नीयत से हो, अगर बदनीति शामिल है कि जस्ट मैंने जाना है और अपने तल्लुकात बनाने हैं, तो फिर तो नहीं काम होते। हमारे प्रॉब्लम यह है, जितनी भी एसोसिएशन हैं इस्लामाबाद भर में, ट्रेडर एसोसिएशन है या कोई भी है, मैंने छोड़ी इसी वजह से है कि वो सिर्फ अपने तल्लुकात बनाते हैं। कोई भी लीडर आता है, कोई सदर बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, वो ट्रेडर यूनियन हो, चाहे F10 की हो या वो इस्लामाबाद भर की हो। मैं आ रहा हूँ, नहीं पिंडी ने भी किया सर, मैं पिंडी में चैम्बर की बात करने लगा। अच्छा, वो उन्होंने ना अपने तल्लुकात बनाए, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने अपने अपने जाती मरासम बनाए हैं। मुझे सरदार साहब ने कहा अब तो मेरे काम एक फोन कॉल पे हो जाते हैं, ये परसों की सारी डिस्कशन मेरे अब फोन कॉल पे हो जाते हैं। मैंने कहा इनके नहीं होते, आपके हो जाते हैं। अच्छा, वो लेकिन ये है कि अब आगे बात फिर मैं दोबारा इलेक्शन पे आऊंगा कि यहाँ पे अगर कोई वोट मांगने आप आता है, पहले नंबर पे तो आप सरदार सब B17 से नहीं है, माजरत के साथ अभी नहीं है बिल्कुल। वो B17 में अगर प्रैक्टिकल कहते हैं तो उनकी ट्रांसफर देख लें मल्टी में, अगर है कोई तो वेल एंड गुड। क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी, वो लाइव रेजिडेंशिया के साथ उनका शेयर था, 3 साल 4 साल तो वो बेचते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा, हर हाउसिंग सोसाइटी के इनॉग्रेशन पे वो गए हैं, चाहे वो फ्रॉड है, चाहे वो सही है, चाहे वो जहां है, वो तरनौल में है, वो जोन 5 में है या वोट भी तो में है। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, वोट नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ रियल स्टेट एजेंट की, मैं हैसियत सदर वहां जा रहा हूँ और इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, तो डीलर तो मेरा मानेगा कि ये ठीक है, हमारा सदर यहाँ पे गया है। तो उन्होंने लोगों के पैसे लगवाए। हमारे 6 बंदे हैं जिन पे FIR हुई हैं, 2 नंबर सोसाइटियां बेचने पे FIR हुई हैं, और उन्होंने लॉजिक पेश किया कि यार हमारा सदर वहां इफ्तिताह कर रहा था, हमें तो पता था कि ठीक है ये सोसाइटी ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी मफाद था कि वो जाती तौर पे जो भी करते होंगे सदर के साथ, आज हैं जी इनॉग्रेशन पे तो कर दिया, तो आगे डीलर मारा तो डीलर जाता है। हमने एक हक की बात करनी है डीलर की, हमने कुछ जाती हक की बात नहीं करनी। तो यहाँ पे अब दोबारा नहीं भाई, वोट अगर वो मांगने आते हैं तो मुझे तो नहीं समझ आती कि ये हमारे भाई किस तरह, किस हैसियत से उनको वोट देंगे। अगर वो क्लेम करेंगे मल्टी के तो कहें जी 4 साल में मल्टी के लिए क्या किया, और अगर आपने वाया से देना है तो मैं फिर मांगूंगा नहीं वोट। अगर आपने वाया ही वोट देना है तो वो तो मैं दोस्ती है आपकी, जहां पे देना चाहें वो आपकी मर्जी है। अगर आप मल्टी के लिए कहेंगे तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। जहां जिस दिन कहेंगे ना कि मैंने काम नहीं किया, जिस दिन आप कहेंगे मल्टी के डीलर, बाकियों का मुझे बात नहीं, जिस दिन मल्टी के डीलर कहेंगे ना कि आपने ये काम नहीं किया, उसी दिन रिजाइन करके कहूंगा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मुझे कोई जाती ओहदे की कोई जरूरत नहीं है। पैसे वैसे ही मैंने कमा लिए हैं, पैसों की भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है पैसों की भी जरूरत नहीं है। तो मसला है कि ये मुझे ना, एक होता है ना कि वो शौक के मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, वो है। आज तक जिंदगी में कभी मुझे वो आखिरी सीट भी कहीं मिले तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं रहता। ना मुझे गाड़ियों के प्रोटोकॉल की है, ना कोई तस्वीरों की है। ये सारे काम मैंने 2007 से लेकर 2014 तक करता रहा FM में, तो अब वो खत्म हो गए। इन भाइयों ने, ये दो भाइयों ने जबरदस्ती मुझे धकेला है कि भाईजान, इमरान गफूर भी है उसमें और राना साहब भी। तो इन्होंने कहा जी मल्टी की जो नुमाइंदगी करनी है वो आपने करनी है, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। फिर इलेक्शन आ रहा है तो वो भी। अच्छा, दूसरा था जी कि 2 कमजोरियां बताई गई थी हमारी। अब आ जाते हैं सियासत पे। G11 और G15 हमारा कमजोर
था। G15 में एक उनका इलेक्शन हो रहा है बॉडी का, जम्मू कश्मीर की हाउसिंग सोसाइटी की अपनी मैनेजमेंट कमेटी का, तो वहां पे अलायंसेस थे उनके, मुख्तलिफ ग्रुपों को जोड़ तोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 60% हम दरार डालने में कामयाब हो गए हैं। उम्मीद है अल्लाह के घर से कि अगले 1-2 दिन में आपको बकायदा वो नजर आ जाएगा कि G15 से हमारी जो कामयाबी है वो आपको मेजर कामयाबी वो नजर आ जाएगी। G11 के जो नुमाइंदे हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद स्टेट रीजन के, वहां पे भी ऐसा अलायंस बना हुआ है। और वो सरदार साहब से अब आ जाऊंगा मैं इस्लामाबाद की सियासत पे, अभी तक का सरदार साहब का टॉपिक मल्टी के हवाले से, वो अपने आप को इस्लामाबाद के बदमाश समझते हैं कि जी हम बहुत बड़े तोरे खान हैं। जी जाहिद रफीक साहब वो समझते हैं हम बहुत बड़े तोरे खान है, पूरा इस्लामाबाद हमने अपने हाथों पे उठाया हुआ है और हमारे अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। एक वजह इलेक्शन में आने की वो है जो मैंने इनको नहीं बताई, आपको तो मल्टी की बताई है, मैं आप जाती सारी खुल के आपस में बैठे हैं। अच्छा, वो समझते थे मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, तो मैंने जो मेरे अंदर थी बात में, तो अल्लाह से मैं बड़ी बात नहीं करता, तो मैंने उनकी बदमाशी के जवाब के लिए भी मैं एक इलेक्शन में आने की मेरी वजह है। वहां से उनके 3 ग्रुप हैं, उनकी एसोसिएशन 3 ग्रुप्स हैं, लाइक जिस तरह हमारे अगर यहाँ इलेक्शन होता है तो हमारे 2 या 3 ग्रुप थे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे 3 ग्रुप हैं जो तीनों मुख्तलिफ औकात में बरसर इक़्तिदार रहे हैं। उन 3 ग्रुपों में जाहिद साहब का अपना कोई ग्रुप नहीं है, 3 ग्रुपों तीनों के तीनों, एक जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो कल अनाउंस करेगा बकायदा पूरे ग्रुप के साथ हमारी हिमायत में, आफ्ताब गुजर सिटिंग प्रेसिडेंट है वो करेगा। दूसरा ग्रुप था चौधरी जाहिद साहब है वहां पे जो अभी यूसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनसे बात हुई है, वो भी बिल्कुल ओपनली कल या परसों वो भी अनाउंस कर देंगे। मेरा फोकस सारा G11 पे है और बाकी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था मैं 20-17 नहीं आऊंगा, आ रहा हूँ मैं सब आ रहा हूँ, उसी पे भी आ रहा हूँ। तीसरा ग्रुप था नईम अबान, मलक अकरम और बरकत साहब जिनकी बात कर रहे हैं, ये तीनों का, इन तीनों पे अभी मेहनत जारी है। इस पे शायद अगले कोई 3 दिन या 2 दिन में यहाँ से भी रिजल्ट मिल जाएगा। पीछे रह जाएंगे अकेले जाहिद साहब या उनके दफ्तर के बंदे, बाकी अस्सलाम वालेकुम। ये सोचिए, दूसरा जो मेजर इशू था यहाँ का मल्टी का, एक भूल गया जो असल जहां से स्टार्ट लेना था, कि मल्टी में आज तक इलेक्शन नहीं हुआ मल्टी की एसोसिएशन के लिए, जो कि एक बुनियादी हक है। वहां पे साद आ जाए जीत के, वहां पे नईम साहब आ जाए, मोहसिन आजाद आ जाए, इमरान आ जाए, राणा साहब आ जाए, कोई आ जाए जिसका दिल है, जो इलेक्शन लड़ेगा वो जीत जाए, वो आ जाए, जिसको यहाँ के वोटर वोट देते हैं उसका हक है वो आ जाए। लेकिन पिछले 6 साल हो गए, 7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, और वो जो खुद साख्ता यानी प्रेसिडेंट भाई है हमारा, ये मैं अभी चूंकि नहीं मैं अब सियासी बातें हो रही है ना तो है भाई वो, लेकिन जो वो खुद साख्ता या एक वो चल रहा है, तो ये ज्यादती है। ज्यादती इसलिए है कि जब आप आज भी जो इलेक्शन में यहाँ भी सरदार साहब के खिलाफ खड़े होने की यही सेम रीजन है कि अगर वो इस दफा बिला मुकाबला जीत जाते तो अगले 12 साल इलेक्शन नहीं होना था, फिर अभी 4 सालों में तो हमारी वैल्यू थी रही नहीं थी, तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जानी थी। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे, अब आपकी वैल्यू सिर्फ आपको गैदरिंग के लिए बुलाया जाता है, या जहां मिसयूज करना होता है वहां पे बुला के अपनी पावर शो करके अपनी बात कमरे में मनवा ली जाती है, बाकी सिर्फ आपको इकट्ठे किया जाता है। तो वो चीज खत्म करने के लिए पहला टारगेट, जिनमें ये वजी साहब से मेरी डिस्कस हो चुकी है, सर मलक साहब भी थे, उन्होंने इवन ये भी कहा था कि आप बिला मुकाबला 20-17 दे दें, जिसमें उंगली रखेंगे वो बन जाएगा। लेकिन हमने कहा ये नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए वो वाला इस्लाम का, बाद में तो ये इलेक्शन होगा सबसे पहले इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद 22 के बाद, जब आपका दिल करेगा, जब आपने 10 दिन बाद रखना है, 12 दिन बाद रखना है, हम आपके साथ होंगे इलेक्शन प्रोसेस में। जो वोट होगा, जो भाई भी सामने आएगा उसको वोट भी देंगे, और इस इलेक्शन के ताकि आपके काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको इस्लामाबाद के शायद सदर की जरूरत ही ना पड़े, आपके मसाइल 90% यही खुद हल हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट भी लेने का मकसद इस्लामाबाद यहाँ 20-17 से था कि यार सम टाइम हो जाता है कि राब्ता नहीं होता, लेकिन मैं तो हूँ ही 20-17 से, लेकिन ऐसा होता है कि अगर सदर बाइट से हो तो राब्ता नहीं हो पाता, तो वो आपका नुमाइंदा यहाँ मौजूद होगा, बासानी कोई इशू होगा ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो हल हो जाएगा। जो आप टैक्स के हवाले से कह रहे हैं तो वो हम लाजमी सी बात है, पूरा इस्लामाबाद है तो यहाँ से 2 बंदे लेंगे, वो जो देखेंगे, जो आप समझेंगे, रिकमेंड करेंगे, काबिल आदमी होंगे, उनको आगे करेंगे। जो
मैं ये कह रहा था जो टीम बनानी है जो आप टीम बनाएंगे ना, क्योंकि आपको केस करना है, वो तो अप्रूव डिसअप्रूव गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन यस मैं समझ गया था आपकी बात, जो तैयारी हो प्रिपरेशन हो अच्छी हो, तो वो टीम बनाती है ना, जो हमारी बॉडी होगी वही कोई तैयारी करेगी ना। तो उसमें 2 बंदे हम रखेंगे, एक B17 से उसमें रखेंगे, 2 वैसे एग्जेक्टिव होंगे, एक सियासी होगा और एक वो टेक्निकल होगा, तो बाकी हो गए तो उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी फिर दोबारा यही है कि हमने इत्तेहाद के साथ चलना है। अब ये आवाज हमने मुखालफों को देनी है, बेशक वो सरदार ताहिर साहब है कि B17 इकट्ठी है, मल्टी इकट्ठा है, यहाँ से एक ही जगह पे वोट जाएंगे, किसी एक बंदे के एसोसिएशन का नाम है, हाथ सदर के कहने पे वोट नहीं जाएंगे। हम वो इमरान खान का वो मैं हूँ नहीं हूँ PTI का, लेकिन वो PTI का है, हम कोई गुलाम है। अब इलेक्शन आपने लड़ना है, मैंने नहीं लड़ना। आप सारे आतिफ भट्ट हैं, ये समझ के आपने इलेक्शन लड़ना है, वो आपने मुझे बताना है कि कैसे लड़ना है।